नमस्कार। आज हम लोग स्मृति की विधि बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। याद करना, लर्न करना, है ना, पढ़ना और धारण करना। इसी चीज़ को जितनी जल्दी आप याद कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी क्षमता होगी। उसी के आधार पे आपको देखा जाएगा। तो स्मृति की विधि थॉमस एंड रॉबिन्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन आता है कि स्मृति की विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? थॉमस एंड रॉबिन्सन ने किया था। और यह जो PQRST आता है कि PQRST क्या है, तो आप कहेंगे स्मृति की एक विधि है। अब कह रहे हैं PQRST एक अध्ययन और पठन की एक ऐसी रणनीति है जिसमें जो है विषय वस्तु की सामग्री को समझने में मदद मिलती है। और यह उसमें विषय वस्तु की डिजाइन पढ़ने और अध्ययन करने के लिए जो एक डिजाइन बनाया गया। अब जैसे आप देखेंगे, P से प्रीव्यू और Q से क्वेश्चन और R से रीड, S से सेल्फ रिसाइट, T से टेस्ट। PQRST प्रीव्यू मीन्स पुनरावलोकन और Q से प्रश्न, R रीड पढ़ना और सेल्फ रिसाइट दोहराना, T से टेस्ट मीन्स परीक्षा लेना। तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल तक पढ़ते चले जाते हैं। हाई स्कूल के बाद जब आप जाते हैं तो आप क्या लेंगे? आज साइंस में मैथ लेंगे कि बायो लेंगे या कॉमर्स लेंगे कि आर्ट लेंगे? अगर हम लोगों के समय में तो क्या था कि 9th से ही चेंज हो जाता था। जो आर्ट वाले होते थे वो आर्ट पढ़ते थे, साइंस वाले साइंस पढ़ते थे। अब भी है, कृषि वगैरह है, लेकिन अब तो हाई स्कूल तक की किताबों को 100 का जो है पूर्णांक कर दिया गया। और सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट होगा, मैथ का भी एक होगा। हम लोगों के समय में 2-2 मैथ के पेपर्स हुआ करते थे, हिंदी में 3-3, अब तो हिंदी के भी एक ही पेपर हो गए। तो अब तो समझ लिए पहले से शिक्षा, आपकी शिक्षा आसान कर दी गई। पास करना समझ लिए आसान है। पहले हम लोग समय में और कठिन था। तो अब वहाँ वो तो खैर पहले की बातें हैं, उसको ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ वो हमारा बिंदु नहीं है। हम उसी बिंदु पे फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में क्रिएट होंगे, जहाँ से हम परीक्षा को सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। मुझे ज़्यादा बहस करने की भी वो नहीं है, बस बातें आ जाती हैं तो कभी कभी थोड़ा समय सब्जेक्ट से आउट हो जाता हूँ, नहीं तो मैं सब्जेक्ट पे ही विशेष फोकस मेरा रहता है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि PQRST क्या है? यह एक स्मृति की विधि है। इसकी खोज किसने किया था? थॉमस एंड रॉबिन्सन ने किया था। इसमें क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद मिलती है। उसके लिए जो है आप पढ़ें कैसे, आप अध्ययन कैसे करें, उसके लिए एक डिजाइन बनाई जाती है। जैसे आप देखें, अब आर्ट आप ले रहे हैं या साइंस में मैथ ले रहे हैं या बायो ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं, तो सबसे पहले प्रीव्यू पुनरावलोकन, P से दिखाएंगे क्वेश्चन प्रश्न, R से रीड पढ़ना, S से सेल्फ रिसाइट दोहराना, T से टेस्ट परीक्षा। अब होता क्या है कि किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपने मैथ लेना है, आपको भाई इंटर में आपको मैथ लेना है साइंस में, तो अब पुनरावलोकन का मतलब कि आप जो है उसका पूरा अध्ययन कर लें, उस चीज़ के बारे में अपने सीनियर से, अपने एक तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलर जो निर्देशन परामर्श देने वाले होते हैं, या अपने बड़ों से जिसे आप अच्छा समझते हैं, जो सीनियर से आपके स्टूडेंट्स हैं या सीनियर जो टीचर हैं, उनसे आप समझ लें कि सर इसमें क्या होगा, कैसे इसके क्या विशेषताएं हैं या इसके अवगुण क्या हैं, गुण क्या हैं, इसके बारे में कैसी, मतलब मेरी अपनी क्षमता को भी देखते हुए जो भी आप लेना चाहें, साइंस लेना चाह रहे हैं, आर्ट लेना, जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, या आप एक अच्छे
चित्रकार बनना चाह रहे हैं, जो भी है तो उसको पुनरावलोकन करने, प्रीव्यू कह रहा है कि आप जब उसको प्रीव्यू कर लें, पुनरावलोकन करने, पुनः उसका अवलोकन कर लेंगे और जगह जगह से संकलन करने की लेंगे कि उनका उदाहरण उनको मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, घर परिवार समाज विद्यालय जगह जगह से जब आप पूरा समझ लेंगे तो आगे की सोच, आगे की रणनीति बनाने में फिर क्या करेंगे, आप उनसे कुछ प्रश्न भी करेंगे, स्वयं से भी कुछ प्रश्न करेंगे पुनरावलोकन करते समय, और जब प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर स्वयं से भी देंगे और कुछ लोगों से भी लेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, जो आपको सही लगेगा, सही तो सही ही होता है। प्रश्न करने के बाद फिर उसको आप पढ़ेंगे, पढ़ना भी है आपको, प्रश्न कर लिया फिर उसको पढ़ेंगे, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर उसको दोहराएंगे, दोहराने के बाद फिर आप परीक्षा लेंगे, क्या करेंगे भाई, परीक्षा देंगे। तो परीक्षा देने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस जैसे नहीं होता कि टेस्ट लिया जाता है कि भाई आप साइंस में मैथ ले रहे हैं तो अभी टेस्ट लिया गया, फिर उसके बाद बायो का टेस्ट लिया गया, कॉमर्स का टेस्ट लिया गया, उच्च हायर एजुकेशन में आपका टेस्ट ले रहे हैं, ये इंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसका पुनरावलोकन करेंगे, प्रश्न करेंगे, पढ़ेंगे, दोहराएंगे, फिर परीक्षा लेंगे। फिर ये जो 5 स्टेप आपके हैं PQRST, ये आपकी स्मृति की विधि है। आप देखेंगे कि यह PQRST विधि एक अध्ययन एवं पठन रणनीति है जो छात्रों को पाठ्य पुस्तक सामग्री को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करती है। अब पाठ्य पुस्तक सामग्री मतलब आपकी किताबें हो गई, आपकी कॉपियाँ हो गई, आपकी जो शैक्षिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें पाठ्य पुस्तक सामग्री, वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए आपको मदद करती है। क्या, आपकी ये स्मृति की विधि। फिर कह रहा है छात्रों को पढ़ने और सीखने के अनुकूल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। भाई छात्र किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, बहुत अच्छा वो अगर चित्र बनाता है तो उस क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो उसके लिए वो डिज़ाइन बनाती है। अगर बहुत अच्छा उसको मैथ आ रही है तो मैथ इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाह रहा है, फिजिक्स आ रही है तो इस तरीके से जो भी क्षेत्र उसका अच्छा है, बहुत अच्छा संगीतकार है, गायक है, तो उस क्षेत्र में उसकी रुचि अच्छी है तो उसमें जाना चाह रहा है, तो वो उसकी पाठ्य पुस्तक सामग्री को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करती है। ये आपकी क्या, स्मृति की विधि जो PQRST है, तो इसे आप देख लेंगे। इसे जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसे प्रीव्यू, पुनरावलोकन, Q से क्वेश्चन, R से रीड, सेल्फ डिसाइड, दोहराना, T से टेस्ट, ये 5 स्टेप हैं आपकी स्मृति की विधि में। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, PQRST क्या है, स्मृति की विधि है, इसको किसने दिया, थॉमस रॉबिन्सन ने दिया था। यह पाठ्य पुस्तक सामग्री को व्यवस्थित तरीके से समझने में आपको मदद करती है, एक डिजाइन बनाती है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।